सुशांत की मौत के बाद 4 कॉल। हेलो। संदीप की गहरी साजिश का SSS, ये वो 3 अक्षर हैं जिनमें छिपा है सुशांत की मौत का राज। SSS, ये वो 3 अक्षर हैं जिनके मिलने से बनता है वो नाम जो सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई की हिट लिस्ट में है। वो नाम है संदीप एस सिंह, यानी SSS। संदीप सिंह फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम है जो कई बड़ी फिल्मों से जुड़ा रहा, लेकिन फिल्मी दुनिया का ये नाम अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया है। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच अब संदीप एस सिंह ठाकुर पर आकर ठहर गई है। संदीप सिंह फरार है, वो कहां है कोई नहीं जानता। और दूसरी ओर सीबीआई की जांच में वो सच सामने आ रहे हैं जिनमें संदीप सिंह के खिलाफ संदेह और शक की फाइल मोटी होती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे ज्यादा संदेहास्पद जो भूमिका रही है वो संदीप सिंह की रही है। संदीप सिंह पिछले 2 साल से सुशांत के साथ में कोई भी संपर्क उनका नहीं था, लेकिन अचानक से जिस दिन उसने आत्महत्या की उसी दिन वो उसके घर पे पहुंच गए। 10 महीनों तक सुशांत से बातचीत क्यों नहीं की, और फिर उसकी मौत के बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को 4 बार कॉल क्यों किया? संदीप की यही कहानी शक पैदा कर रही है। संदीप के बारे में कहा जाता है कि वो सुशांत से ज्यादा करीब जो है अंकिता के साथ में थे। इन दोनों की दोस्ती पवित्र रिश्ता के सेट पे हुई थी, लेकिन उसके बाद सुशांत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और संदीप सिंह जो है छोटी मोटी फिल्में करने लगे। संदीप सिंह कई तस्वीरों में सुशांत के साथ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरों में वो सुशांत और अंकिता लोखंडे के साथ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सुशांत के घर वालों का कहना है कि वो सुशांत के दोस्त के तौर पर किसी संदीप सिंह को जानते ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि सुशांत के करीबी दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह की मुलाकात या बात कभी सुशांत के घर वालों से क्यों नहीं हुई, जबकि सुशांत के घर वाले सुशांत के हर करीबी दोस्त को अच्छे से जानते और पहचानते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2 साल तक जब वो सुशांत के साथ में संपर्क में ही नहीं था, तो अचानक से जब उसने आत्महत्या की तब उसके घर पे वो कैसे पहुंचे? सवाल ये भी है कि सुशांत की मौत की खबर सुबह दुनिया के सामने आई, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह की जो बातचीत हुई वो शाम 6:40 से लेकर रात 9:59 के बीच हुई। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर संदीप सिंह सुशांत की डेड बॉडी ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर से क्या जानने या बताने की कोशिश कर रहा था। जब हमने संदीप सिंह के घर की छानबीन की तो पता लगा कि वो वहाँ पर भी नहीं है। पिछले 5 दिन से संदीप सिंह गायब है। ऐसे कौन से राज वो जान रहे हैं जिसको छुपाने की कोशिश वो कर रहे हैं? सुशांत केस की जानते हैं, पिछले 24 घंटे में सुशांत सिंह राजपूत के कातिल को ढूंढने के लिए सिर्फ 2 ही शब्दों के इर्द गिर्द पूरी थ्योरी चल रही है। पहला संदीप सिंह, जिसकी आपने अभी रिपोर्ट देखी है, और दूसरा साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। क्या मरने के बाद भी कोई शख्स खुद अपनी गवाही दे सकता है? सुनने में ये आपको बेहद अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सच में मुमकिन है, और ये मुमकिन कर सकता है उस शख्स का विसरा जिसकी मौत को लेकर के तफ्तीश की जा रही हो। मौत के बाद मरने वालों के शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित रखा जाता है, जिसे कहते हैं विसरा। विसरा का केमिकल टेस्ट करने के बाद किसी भी मौत की वजह का पता लगाया जाता है। विसरा सैंपल की जांच फॉरेंसिक साइंस लैब में की जाती है। सुशांत केस मामले में यही विसरा बेहद अहम खुलासा करेगा। हालांकि विसरा का 80% हिस्सा मुंबई पुलिस पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, और बाकी बचे 20% हिस्से से ही अब सीबीआई की टीम करेगी जांच। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में सीबीआई को कई ऐसी अनियमितताएं मिली हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जानबूझकर रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, और यही वो है वजह है जिसकी वजह से सीबीआई की टीम ने सुशांत के विसरा की दोबारा जांच करने का फैसला किया।
मौत के बाद सुशांत देंगे खुद के लिए गवाही। सुशांत के डीएनए में छिपा है कातिल का राज। विसरा बताएगा सुशांत की मौत की वजह। अब नहीं बच पाएगा सुशांत का कातिल। अब सामने होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का झूठ। सीबीआई के हाथ आया 20% वाला बड़ा सबूत। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। ना तो यह बताया गया कि सुशांत की मौत कब हुई और ना ही उन वजहों के बारे में बताया गया जिससे यह पता चल सके कि सुशांत की हत्या हुई या उन्होंने खुदकुशी की। इसके अलावा सुशांत के पोस्टमार्टम से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया था। यह बहुत बड़ी भूल है। ऐसी भूल पोस्टमार्टम में होना एक बहुत बड़ी गलती है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है और सीबीआई इस मामले के हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। कुछ दिनों पहले ही सीबीआई की एक टीम एम्स गई थी, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई थी कि सुशांत की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा चेक की जाएंगी। इसके अलावा सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराई जाएगी। नया अपडेट यह है कि एम्स के डॉक्टर अपनी जांच, सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा शुक्रवार को सीबीआई को सौंप सकते हैं। सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट्स की स्टडी करने के लिए 4 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। अपॉइंट किए गए ये डॉक्टर दोबारा सारी रिपोर्ट्स की जांच करेंगे। आखिर सीबीआई की टीम को सुशांत के विसरा की जांच दोबारा कराने की जरूरत क्यों पड़ी? सीबीआई ने जब इस केस की पड़ताल की तो सबसे पहले उन्होंने पोस्टमार्टम की जांच की, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गईं। मसलन मौत किस वक्त हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर लगी चोटों का ब्यौरा नहीं था। पोस्टमार्टम से पहले सुशांत का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया। गले में पाए गए लिगेचर मार्क फांसी के मार्क जैसा नहीं था। सुशांत का पोस्टमार्टम देर रात किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। आइए सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर विसरा क्या होता है और कैसे इसकी मदद से मौत की वजहों का पता लगाया जा सकता है। दरअसल मौत के बाद इंसान के शरीर के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल बाद में मौत की वजहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। फेफड़ों, किडनी और आंत को विसरा कहा जाता है। किस अंग को कितना सुरक्षित रखना है ये भी तय होता है। शरीर से 100 ग्राम खून, 100 ग्राम पेशाब, 500 ग्राम लीवर सुरक्षित रखा जाता है। जो शरीर के अंदर के जो अच्छे कंपोनेंट है जिससे काम शरीर करता है, कैसे आप ये देखिए कि किडनी है, लीवर है, ब्लैडर है, इस प्रकार के पैंक्रियाज हैं, ये अंदर में कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स में ही जो भी हम खाते पीते हैं वो जा करके एब्जॉर्ब होता है। कुछ किडनी में, ज़्यादातर किडनी में एब्जॉर्ब होता है, कुछ लीवर में एब्जॉर्ब होता है। इस मामले की तह तक जाने के लिए ये पता लगाना भी बेहद जरूरी है कि कहीं सुशांत को जहर देकर तो नहीं मारा गया। आइए फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत का 80% विसरा मुंबई पुलिस पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है और अब 20% बचे हिस्से से ही सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। 20% विसरा जो बचा है उससे एक दोबारा विसरा का एग्जामिनेशन किया जा सकता है, लेकिन पहली बात तो क्वांटिटी कम हो गई है और दूसरी जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे जो उसमें टॉक्सिन्स हैं, जो उसमें पॉइजन है, वो सब धीरे धीरे डिटोरेट करता है। कुछ पॉइजन जल्दी डिटोरेट करते हैं, कुछ पॉइजन देर में डिटोरेट करते हैं। इसलिए उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं। सुशांत के बचे हुए विसरा के अलावा सीबीआई की टीम सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करेगी। जानते हैं सुशांत की मौत का राज खोलने के लिए कई अलग अलग कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं और सीबीआई की तरफ से ये जो कनेक्शंस हैं, कभी कूपर हॉस्पिटल, कभी रिजॉर्ट या फिर कभी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट या फिर रिया चक्रवर्ती से जोड़ करके देखा जा रहा है। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा, अब से ठीक 20 मिनट के बाद इंडिया न्यूज करने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में देश का सबसे बड़ा खुलासा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत
ड्रग्स देकर के हुई है? क्या कत्ल किया गया है ड्रग्स देकर के?